नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग मौजूद हैं जनपद बलिया के सिकंदरपुर विधानसभा में और हमारे साथ आज धनतेरस के शुभ अवसर पर एक इस क्षेत्र के चर्चित व्यक्ति हमारे साथ है, जो कि पूर्ण रूप से एक देखा जाए तो इन्होंने अभी तक समाज के हित के लिए बहुत सारा कार्य किया है। हम बात कर रहे हैं सूर्या हॉस्पिटल के डायरेक्टर और मिस्टर रवि राय जी का। हमारे चैनल में आज आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको दिवाली की शुभकामना दे रहे हैं। राजनीति में आने का कब आपकी इच्छा की नहीं हमें राजनीति में चल के भी समाज सेवा करना चाहिए? मैं जब छात्र संघ में चुनाव लड़ने के लिए सोचा, जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ने के लिए गया, उसी समय से मेरे दिल में दिमाग में दोनों में राजनीति का। तो जिला पंचायत सदस्य की तैयारी आपको इस वार्ड से हो रही है, तो इस आने वाले 2026 के चुनाव में आपको चुनाव लड़ना है, तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके विशेष रूप से? चूँकि आप स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं समाज को और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए हैं, लेकिन किन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ेंगे? काफ़ी मैं क्षेत्र में घूमता हूँ, जनसंपर्क करता हूँ। जनसंपर्क के दौरान बहुत ऐसे परिवार मिलते हैं जो आज भी दवाई, पढ़ाई इत्यादि के अभाव में कितने लोग तो ज़िंदगी से हार जाते हैं, कितने लोगों की उच्च शिक्षा नहीं हो पाती है। तो मेरा एक मोटो है, मेरा एक लक्ष्य है कि इस क्षेत्र को एक अच्छा उत्कृष्ट हॉस्पिटल भी दूं और एक अच्छी उच्च संस्थान भी दूं पढ़ाई के लिए। तो वर्तमान में देखा जाए सिकंदरपुर में आप जलपा माँ के नाम से एक कार्यक्रम कराते आ रहे हैं। आने वाले समय में और ऐसा क्या आप सोचें कि नहीं, हम अपने जनता के लिए, इस क्षेत्र के वासियों के लिए कुछ करना चाहेंगे आप? मैं आज विगत 17 वर्षों से जलपा कल्पा महोत्सव कराता हूँ। चूँकि पहले सिकंदरपुर के चेतन किशोर मैदान में कराता था, यहाँ संस्थान नहीं था। जब से सूर्या हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है, 2012 में मेरे पिताजी एक्सपायर हुए। 1 अप्रैल को पिताजी एक्सपायर हुए और पिताजी के पुण्यतिथि के दिन ही जलपा कल्पा महोत्सव का आयोजन करता हूँ। और उसी दिन मैं प्रतिवर्ष 2 कन्याओं की शादी कराता हूँ। 2 गरीब बहनें रहती हैं जिनकी मैं शादी कराता हूँ। उसमें काफ़ी लोग बढ़ चढ़ करके सहयोग करते हैं मेरा। उस कार्यक्रम को ऐसा रूप दिया जाता है कि ऐसा लगता है कि यह कार्यक्रम पूरे क्षेत्र जनपद का कार्यक्रम है। बहुत काफ़ी सराहना, बहुत काफ़ी सहयोग आम पब्लिक का मिलता है। और मेरी इच्छा है कि 2 से शुरुआत हुई है, पहले तो 1 से शुरुआत हुई, 1 बहन की शादी से शुरुआत हुई, 2 तक पहुंचा है। और मेरी आशा और विश्वास मुझे दोनों है कि 111, 51 ऐसे करते जाएंगे। रवि जी, हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आज की जो राजनीति हुई है कहीं ना कहीं जातिगत व्यवस्था को लेकर चल रही है, आप इसको किस रूप से देखते हैं? और जो आने वाला समय में जब चुनाव आपको लड़ना है, उसमें आप किस तरीके से अपने चुनाव की उस राह को आपने प्रशस्त करेंगे? देखिए, मैं तो आज लगभग मैं बात करूं तो 15 वर्षों से राजनीति में हूँ। 2005 में मैं राजनीति शासन के बाद सक्रिय राजनीति में आया। 2005 से 2005 में शासन की राजनीति करता था, शासन मोर्चा का उपाध्यक्ष था। मैं जिस भी क्षेत्र को चुना हूँ जिला पंचायत के लिए, 2010 में लड़ा, 15 में लड़ा, 21 में लड़ा, 3 बार मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा हूँ। जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ता हूँ, मेरे गांव के बाद मेरे समाज के लोग बिल्कुल नहीं हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कभी जाति के, समाज के फिराक में नहीं पड़ा। मैं अपने मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए चलता हूँ। जो मुझे याद करते हैं, मैं किसी से ये नहीं पूछा आप किस समाज के हैं, किस धर्म के हैं, किस संप्रदाय के हैं। मुझे जो मेरी क्षमता रहती है उनके सहयोग करने लायक मैं 2 कदम चलता हूँ। प्रयास करता हूँ कि जिस भाई ने मुझे याद किया है उसका काम करा सकूँ। तो मैंने कभी आज तक जाति की बू नहीं फील किया है। आखिरी प्रश्न मेरा आपसे है रवि जी कि अगर चुनाव आप जीतते हैं, आपको उनका जनता मौका देती है, तो आप अपने क्षेत्र के लिए पहला ऐसा क्या सोच के रखा कि नहीं, मुझे इस क्षेत्र में इस काम को करना है? मेरे 3 मोटो हैं, 3 उद्देश्य मेरे हैं चुनाव जीतने के बाद। तीनों उद्देश्य में सबसे प्रथम उद्देश्य, सबसे मेरा पहला लक्ष्य है, मेरे पूरे क्षेत्र में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी गरीब परिवार की बेटी अपने आप को ये न महसूस करे कि मैं गरीब कुल में, गरीब घर में, गरीब परिवार में पैदा हुई हूँ, मेरी शादी हो सकता है कि अच्छे परिवार में न हो। ये तो दिमाग से मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बहाने निकाल देंगे, क्योंकि रवि राय उसका भाई जिंदा है, तो ऐसा होने नहीं देगा। मैं अपने एक निजी खर्च से उस बहन के हाथ को पीला करूंगा
और उसके आशा के अनुरूप उसकी शादी होगी। दूसरा मेरा लक्ष्य है, एक इतना अच्छा हॉस्पिटल, मैं ये तो मजबूरी है कि प्राइवेट ही दूंगा, लेकिन मैं अपने मुंह से छोटी बात हो जाएगी बोलना, लेकिन आपको मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि एक ऐसी उत्कृष्ट सेवा दूंगा, उत्कृष्ट संस्थान दूंगा, हॉस्पिटल दूंगा, ताकि लोग आने में प्राइवेट के नाम से किसी भी प्रकार के उनके अंदर दहशत ना आए कि हमारा आर्थिक उत्पीड़न होगा। नहीं, मेरी वो इच्छा है और लगभग मैं जनवरी 2026 से उस प्रयास पे चलूंगा। इसी साल चुनाव से पहले ही मैं प्रयास बना रहा हूं कि बड़े से बड़े क्रिटिकल केस भी यहाँ MBBS, MS, आर्थो के अच्छे डॉक्टर हैं और लोगों को पैसे के लिए एक बार भी सोचना न पड़े और जो मऊ बनारस में सेवाएं हैं वो सेवा यहाँ दी जा सके। तीसरा मेरा लक्ष्य है अपने क्षेत्र को एक अच्छा नर्सिंग पैरामेडिकल के क्षेत्र में एक अच्छा उच्च संस्थान देना, ताकि जो हमारी बहनें, जो हमारे भाई जिनके पास संसाधन कम है, उनको लखनऊ, बनारस, बम्बे, कोटा जा करके और तैयारी करनी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है, क्लास लेना पड़ता है, तो उनको वो सुविधाएं यहाँ कम पैसे में मिल सके। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ सिकंदरपुर विधानसभा के और इस क्षेत्र के माने जाने समाजसेवी रवि राय जी, जिन्होंने अपनी बात को, अपने पक्ष को काफ़ी सुंदरता के साथ हमारे चैनल पे रखा है। आने वाले समय में 2026 में पंचायती चुनाव है, इसमें ये उम्मीदवार है जिला पंचायत सदस्य के इस वार्ड से, तो उस समय भी इन सब चर्चा करेंगे। और आज जिस प्रकार से इन्होंने अपना पक्ष रखा उसके लिए हम लोग अपने चैनल से इनको सराहना करते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसे चीज़ों को मुद्दा बनाया है जो कि सच में समाज के हित के लिए वो कार्य होगा। तो आगे भी ऐसे खबरों के लिए बने रहिए और हमारे इस चैनल को, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इस मुद्दे को लोग को जाने और रवि राय को इस चीज़ के लिए जाना जाए जिस चीज़ के लिए इन्होंने प्रयासरत किया है, जो प्रयास कर रहे हैं। चुनाव से पहले ही इन्होंने ये बात रखी है कि चुनाव लड़ने के बाद नहीं, चुनाव से बहुत पहले ही मैं उस चीज़ को शुरू कर दूंगा जिस मुद्दों से मुझे चुनाव लड़ना है। तो आगे भी हमारे साथ बने रही। मैं अपने सहयोगी आदर्श शेखर के साथ, मैं वेद प्रकाश, सीधा संवाद।